यस हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस एलपीटी यूट्यूब चैनल। और हम इस सीरीज में बात करने वाले हैं जिपमेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की। तो मैंने आज जिपमेट 23 का पेपर यहाँ पे लिया है, एलआरडीआई का सेक्शन। कुछ सेलेक्टिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ये डीआई का एक सेट है और मॉडरेट लेवल का सेट है ये, जिसमें लिखा है टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको दे रखे हैं। ध्यान रखना ये एक्चुअल मार्क्स नहीं है, परसेंटेज है। ओके, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट्स। ये 6 लोगों के नाम है, ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन डेटा इन द टेबल। द नंबर इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब ये वाला नंबर, ठीक है, आर मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो हर एक सब्जेक्ट 120 मार्क्स का है और ये इसके मैक्सिमम मार्क्स का परसेंटेज है। रिमेंबर, बहुत सारे लोग इसको एक्चुअल मार्क्स अज्यूम कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। स्पेशली ध्यान रखना लैंग्वेज में वहाँ लिखा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो 120 का 70% मतलब 84 मार्क्स यहाँ पे मिला। ठीक है, वो कैलकुलेट करके आपको ये सबके मार्क्स मिल जाएंगे जो भी है। तो इसने क्वेश्चन में पूछा है क्या है, 6 सब्जेक्ट्स में मार्क्स दे रखे हैं। इसमें पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये ABCDEF स्टूडेंट्स है। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड मोर देन 65% ओवरऑल मार्क्स। देखो किसी स्टूडेंट के ओवरऑल मार्क्स कैसे निकालेंगे। अगर आप एक्चुअल कन्वेंशनल मेथड की बात करेंगे तो क्या करना चाहिए, क्या करते हैं यूजुअली कि इसका परसेंटेज निकाला, इसका निकाल दिया 90, इन सब के टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो टोटल मार्क्स ऐड करोगे, एक को टोटल मार्क्स कितने मिले, इसमें 84 मिला, इसमें 90 मिला एंड सो ऑन, सबके निकाला। आउट ऑफ कितना 120 इंटू 6 मतलब 720 में से कितने मार्क्स मिले इंटू 100, तो परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो फिर देख लेंगे परसेंटेज उसके 65 है कि नहीं। ये तो कन्वेंशनल मेथड है, बट अपन ऐसा नहीं जाएंगे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा टेक्निक समझो। देखो सबके क्योंकि बेस सेम है, ये परसेंटेज सबका 120 के बेसिस पे है। तो अगर आपके इसको ओवरऑल परसेंटेज निकालना चाहते हो एक है, तो आपको क्या करना चाहिए, इन सबका एवरेज कर देना चाहिए। ठीक है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। अगर यहाँ 70 मिला, यहाँ 75 मिले, तो आप इनका एवरेज 72.5 बोल सकते हैं इन दो सब्जेक्ट का कंबाइंड। बट फिलहाल 6 सब्जेक्ट है तो इन सबका एवरेज करना है। और आसान करता हूँ, चलो इसको, इससे भी आसान हो जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसको 65% से कम मिला कि ज़्यादा मिला, तो आप ऐसा देखो, ये 65 इसमें मिला, यहाँ पे 5 ज़्यादा मिला 65 से और यहाँ पे 5 कम मिला 65 से, तो कंपनसेट हो जाएगा यहाँ से यहाँ। तो मतलब इन तीनों में ओवरऑल 65 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 65 से ज़्यादा है, यहाँ पे 65 से ज़्यादा है, ये यहाँ पे भी 65 से ज़्यादा है। तो आई कैन डेफिनेटली से कि इसमें इस जो पर्सन है उसको इनमें ओवरऑल जो मिला है वो 65 से ज़्यादा ही मिला होगा, क्योंकि ये 65 है, ये यहाँ प्लस एक्स्ट्रा है, यहाँ पे माइनस है, तो ये कंपनसेट हो जाएगा इधर से। बट फिर भी वो तो एक्स्ट्रा है ना, तो ए को 65 से ज़्यादा मिला। ऑप्शन देखो, आंसर ए ऑप्शन आएगा। बाकी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ए किसी में भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। जैसे मुझे मान लो इसका निकालना, तो इसको 65 यहाँ मिला, यहाँ पे -15 है 65 से, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे -65 से 5 लेसर है, यहाँ 65 से 10 ज़्यादा है, यहाँ 65 से 5 ज़्यादा है, तो 15 प्लस है जो यहाँ से कंपनसेट हो गया। फिर भी ये तो शॉर्टेज है ना, तो ये कम हो गया 65 से, यानी इसका नहीं बनेगा, इसलिए नहीं आ रहा। तो ठीक है, तो फिलहाल आपको ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ए का ऑप्शन एक ही है। तो ए को मिला, बी को भी मिला होगा, सी को भी मिला होगा, अपने चेक किया नहीं है, बट ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस क्या है। इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ABC रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको पहले से बता दूं कि एनटीए ने ये क्वेश्चन को एक्सक्लूड कर दिया था जब परसेंटाइज निकाला था। तो बिकॉज इस क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर है। एरर ये है कि इसके जो ऑप्शंस है वो बहुत एग्जैक्ट नहीं है, ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, अभी पता लग जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि ओवरऑल परसेंटेज क्या है ABC की। तो जैसा भी अपन निकाल रहे थे कि ए की ओवरऑल परसेंटेज के लिए एवरेज निकाल लेते हैं, करते हैं एवरेज, सबको ऐड करो, डिवाइड बाई 6। ठीक है, बट उसके अलावा अगर वो सब भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। देखो एवरेज निकालने का एक और तरीका होता है कि आप जो मिनिमम है उसको रेफरेंस बना दो। ये 60 है बेस मिनिमम, इससे ये एक्स्ट्रा है 5, इससे ये एक्स्ट्रा है 10, मैं एक्स्ट्रा लूँगा, तो 5 एक्स्ट्रा है, 10 एक्स्ट्रा, 15 एक्स्ट्रा। ओके, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 10 50, ये 50 एक्स्ट्रा है जो कि 6 में डिवाइड होगा
इक्वली, ठीक है। और हमने 60 सब में से पहले से बेस बना करके डेविएशन लिया, इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड एवरेज निकालने का। तो ये आता है 8.33, तो 68.33 एवरेज आ रहा है, 68.44, 68.29, 68.94, तो ये बहुत क्लोज ऑप्शन है। तो वैसे आंसर इसका यही है। आप सिमिलरली बी का एवरेज भी निकाल सकते हैं, सी का भी एवरेज निकाल सकते हैं, तो ये इसके आसपास आएगा। मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको, 68.33, इसका भी 68.33 आ रहा है और इसका 68.83 आ रहा है। ये बहुत क्लोज वैल्यूज़ हैं, बट ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बहुत एक्यूरेट वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। आप इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं, डेविएशन मेथड से थोड़ा कैलकुलेशन आसान बना सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन विच सब्जेक्ट द ओवरऑल परसेंटेज इज मैक्सिमम एंड व्हाट इज द परसेंटेज। कौन से सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ओवरऑल परसेंटेज। अब जैसे सब्जेक्ट फिजिक्स में, तो अब बेसिक तरीका क्या है कि सबके में मार्क्स निकालो कि यहाँ पे 84 मार्क्स मिला, यहाँ पे इसका परसेंटेज निकाल लो 80 कितना होता है। तो इतने इतने मार्क्स इन सबको मिले 6 लोगों को फिजिक्स में। फिजिक्स का टोटल कितना है, 120, 120, 720 हो जाएगा 6 बार 6 स्टूडेंट्स के लिए। तो कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 720 इंटू 100, तो आपको इसका परसेंटेज कैलकुलेशन निकाल सकते हैं आप। बट इसमें एक चीज़, आप इसके ऑप्शन के हिसाब से अगर जाएंगे तो इस पर थोड़ा कैलकुलेशन बचा सकते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा परसेंटेज चाहिए आपको मैक्सिमम, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले इसका चेक करूँगा, क्योंकि अगर बायो में 72 आ गया तो वही आंसर है, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई दिख भी नहीं रहा। हाँ, ये आंसर कब नहीं होगा, अगर ये 72 ना आए बायो में, ये 67% आए, 70% आए, अगर ये सही हुआ तो फिर यही आंसर है, ठीक है। क्योंकि किसी और में फिर 72 से ज़्यादा है भी नहीं ना। तो अपन सबसे पहले बायो का देखते हैं यहाँ पे। तो अभी भी अपन वो टेक्निक से नहीं जाएंगे, कन्वेंशनल के मार्क्स नहीं निकालूंगा मैं कि इसमें मार्क्स कितने आए, क्योंकि मुझे कंबाइंड परसेंटेज निकालना है और सबका बेस सेम है। तो मैं इनका भी डायरेक्ट एवरेज करूंगा, तो एवरेज करूंगा इनका। एवरेज की टेक्निक वही जो मैंने बताया डेविएशन से, कि इनमें से जो मिनिमम है उसको बेस बना दो। ये मिनिमम 70 है तो बेस बनाओ उसको। ये 5 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है और यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है, तो टोटल 12 एक्स्ट्रा है। टू बी डिवाइडेड अमंग 6, 6 लोग हैं ना, तो सबको मिला के 12% मार्क्स एक्स्ट्रा मिले। तो डिवाइड बाई 6 करोगे तो 2, और बेस है आपका 7, बेस आपने लिया इसमें 70, तो 70 प्लस ये 2, तो 72% बायो में मिले मार्क्स। अगर फिजिक्स का 70% आ भी रहा होगा तो आंसर वो तो बन नहीं सकता ना, तो आंसर तो ये बनेगा। और इंग्लिश में अगर 75 आया, ऐसे सोचो, तो फिर आंसर वैसे उसने खुद गलत दिया, 71 क्यों दिया उसने, तो इसको तो मार्क वैसे भी नहीं कर सकते आप। तो आंसर इसका यही होगा। तो जब आप ऑप्शंस पे देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी तक जो क्वेश्चन मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आपको बताया, लास्ट वाला क्वेश्चन भी बताया, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ऑप्शंस पे नज़र रखनी है। अगर आप ऑप्शंस को देख लोगे पहले से, तो आप एक्चुअल कैलकुलेशन से और लेंथी कैलकुलेशन से बच जाओगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टेबल पे। इसमें लिखा है फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स रिस्पेक्टिवली। अब देखो, जो मार्क्स है उनका एवरेज पूछा है, अब आप बच नहीं सकते। परसेंटेज नहीं पूछा कि आप परसेंटेज का डायरेक्ट एवरेज निकाल दो, अब आपको मार्क्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है, और वो भी एवरेज। तो इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो अब हाँ, एक काम फिर भी कर सकता हूँ मैं इन सब का एवरेज निकालूंगा परसेंटेज, और वो फिर मार्क्स निकालेंगे अपन 120 के बेसिस पे कितना आता है। ये तो कर सकते हैं ना, क्योंकि सबके इंडिविजुअल मार्क्स निकालें और फिर उसका एवरेज निकालें, या पहले एवरेज परसेंटेज निकाल लेते हैं फिर उसके मार्क्स निकाल देंगे। देखो, बेस अपन 50 को बना लेते हैं, तो ये 5 ज़्यादा है, ये 10 एक्स्ट्रा है, ये भी 10 एक्स्ट्रा है और ये 10 एक्स्ट्रा है। ओके, तो ये आ गया 35 एक्स्ट्रा है। तो 35 डिवाइड बाई 6 इतना एक्स्ट्रा है किससे, 50 से। तो आप देखेंगे तो ये आएगा 55.83, या आप चाहो तो इसको ऐसा कर लो 335 डिवाइड बाई 6, इतना परसेंटेज मार्क्स मिला उसको एवरेज। किसका किसका परसेंटेज है ये 120 का है, ध्यान रखना, ये ओवरऑल नहीं है, ये एवरेज है। तो 120 का इतना परसेंट, ठीक है, इनटू 100 कर लेते हैं। ओके, देखो, तो ये परसेंटेज, सॉरी 100 डिवाइड करेंगे, ये परसेंटेज निकाल रहे हैं ना आप, 120 का इतना परसेंटेज, तो x% ऑफ y कैसे निकालते हैं, x इंटू वाई अपॉन 100, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, 100 होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो इससे डिवाइड करोगे 20 से यहाँ डिवाइड करोगे 5 से आप 335 में डिवाइड करो, तो 335 डिवाइड बाई 5, तो 6 टाइम्स 3 5
67 मार्क्स मिले उसको इकोनॉमिक्स में, 67, यस यही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शंस रूल आउट हो गए। तो इसने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स बोला है और रिस्पेक्टिवली बोला है, तो 67 ये होगा आंसर, यही ऑप्शन है। बाकी पे काम करने की ज़रूरत नहीं, इवन आपको फिजिक्स के निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, तो ये एक टेबल पे बेस्ड हमने मॉडरेट, इसको इजी तो नहीं कहूँगा, एक मॉडरेट सेट है, बट मैंने टेक्निक ये बताई कि आप ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो आपको थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, तो आपको एक्चुअल एग्जाम में भी ऐसा ही करना होगा। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।